BNP News। सरकार कहती है कि जंगल बचाइए, प्रशासन कहता है अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अगर सरकारी योजना के निर्माण स्थल पर ही कथित तौर पर दर्जनों ट्रैक्टर अवैध पत्थर पहुंच जाए, तो सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर सिस्टम जाग रहा है या गहरी नींद में। आज बात करेंगे भवनाथपुर के हेसलदाग में बन रहे चेक डैम की। लागत लगभग 36 लाख रुपए है। उद्देश्य है जल संरक्षण। लेकिन अब इस योजना पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो सीधे प्रशासन और वन विभाग और निर्माण एजेंसियों की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार ट्रैक्टरों के जरिए बड़ी मात्रा में बोल्डर योजना स्थल तक पहुंचाए गए। यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि आखिर ये पत्थर आए कहां से। जब जिले में अवैध पत्थर, गिट्टी और बालू के उत्खनन व ढुलाई पर प्रतिबंध लागू है, तब खुलेआम ट्रैक्टर कैसे चल रहे हैं? क्या किसी ने देखा नहीं या फिर देखकर भी अनदेखा किया गया? अगर पत्थर वैध हैं, तो उनके दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? और अगर अवैध है तो आखिर किसके संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा है? यह सिर्फ पत्थरों का मामला नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जो एक तरफ वन संरक्षण के दावे करती है और दूसरी तरफ उन्हीं जंगलों से प्राकृतिक संसाधनों की कथित दोहन पर समय पर सवाल नहीं उठाती। वन विभाग कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जांच पहले क्यों नहीं हुई? क्या कार्रवाई हमेशा तब शुरू होगी जब ट्रैक्टर अपना काम कर चुके होंगे? सरकारी योजनाओं का उद्देश्य विकास है, लेकिन अगर विकास की कीमत जंगलों की कीमत पर चुकाई जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? सूखे पहाड़, खाली जंगल और कागजों पर दर्ज संरक्षण। क्या इस पूरे मामले पर जवाब सिर्फ एक विभाग को नहीं देना चाहिए? जवाब जल संसाधन विभाग को भी देना चाहिए, वन विभाग को भी देना है और जिला प्रशासन को भी देना है कि आखिर निगरानी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हम किसी पर दोष सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने गंभीर सवालों का जवाब मिलना जनता का अधिकार है। अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो पारदर्शिता दिखाई जाए और यदि कहीं भी अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि सवाल सिर्फ एक चेक डैम का नहीं, सवाल जंगलों का है, सवाल सरकारी धन का है, सवाल कानून के सम्मान का है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाला सिस्टम खुद अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।